Hello students, welcome in Anup classes. Myself Anupam Dikshit and today I explain spherical mirror. In last class I explained types of reflection as well as the real image and the virtual image, and today I will start the spherical mirror. I also explained image formation by plane mirror in last class. Okay, so first I explain what is a spherical mirror. आखिर spherical mirror यानी कि गोली दर्पण जो होता है वो होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं spherical mirror की, तो spherical mirror it is a part of a hollow sphere, that means कि ये एक खोखले गोले का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक साइड हमारा सिल्वर कोटेड रहता है रेड ऑक्साइड से, और दूसरा पार्ट हमारा दूसरा जो साइड होता है उसका वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. That is, it is the part of a hollow sphere which one part is a silver coated with a red oxide and the second part is a reflecting surface. Okay, that's clear. Then after the definition of a spherical mirror, I explain to you one type of mirror, that is a plane mirror, and spherical mirrors are two types. First, concave mirror and second, convex mirror. Spherical mirror is a two types. First, concave mirror and second, convex mirror. Okay, ये हो गई बात हमारी अवतल दर्पण, ये हो गई उत्तल दर्पण. अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण बोला जाता है, ये हमारा उत्तल दर्पण बोला जाता है. सो आफ्टर डेफिनेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, आई अगेन told to you the definition of a spherical mirror. It is a part of a hollow sphere which one side is a coated, one side is a silver coated with a red oxide and the second side is reflecting surface. यानी कि ये एक खोखले गोले का पार्ट होता है जिसका एक सिरा क्या होता है, सिल्वर कोटेड होता है रेड ऑक्साइड से, और दूसरा हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. Spherical mirrors are two types. First is a concave mirror and the second is a convex mirror. यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण. अब बात करते हैं कि हमारा कॉन्केव मिरर होता क्या है, किसको हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे और किसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे. तो अगर हम बात करें तो ये हमारा जैसे एक खोखला गोला है इस तरीके से, दैट्स क्लियर. ये हमारा खोखला गोला है. तो खोखले गोले में होता क्या है, मैंने क्या बताया कि जिसमें एक पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग रहेगा और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, सिल्वर कोटेड रहेगा. तो देन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनवर्ड है, कॉन्केव से क्या समझ रहे हो, ये जो वर्ड है ना केव मतलब गुफा, केव मतलब क्या है, गुफा. यानी कि अगर हमारा रिफ्लेक्शन गुफा वाली प्लेस से हो, यानी कि दबे हुए इनवर्ड, यानी कि रिफ्लेक्शन हमारा कहां से हो, इनवर्ड से हो. अंडरस्टैंड, ये रिफ्लेक्शन ये हमारा आउटवर्ड इसका कोटिंग रहता है, सिल्वर कोटिंग रहता है, और रिफ्लेक्शन हमारा क्या रहता है, ये हमारी क्या रहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है. यानी कि अगर दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि इफ द रिफ्लेक्शन इज टेक्स place from inward, then you see that it is your concave mirror. Understand? concave यानी कि वर्ड आया केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा का मतलब होता है कि अंदर हमको घुस के जाना पड़ता है. घुस के जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, दबे हुए तल से होगा. दैट्स क्लियर. अब आई बात, ये तो हो गया हमारा कॉन्केव मिरर. अब कॉन्केव मिरर से रिलेटेड दो चीजें हम और जान लें कि जो इसका फोकस होता है, फोकस की हम बात अभी लास्ट बाद में करेंगे, लेकिन बता दे रहा हूं कि इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है. रियल होने का मतलब क्या होता है कि उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. दैट्स क्लियर. दूसरी बात क्या होता है कि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है. कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है कि जो रेज आती हैं उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, कि लाके एक पॉइंट पे मिला देता है. दैट्स क्लियर. Okay, after it, what is a convex mirror? Okay,
कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर इट इज अपोजिट टू इट, कि अगर हमारा रिफ्लेक्शन आउटवर्ड सरफेस से हो, यानी कि उभरे हुए तल से हो, अगर हमारा रिफ्लेक्शन कहां से हो? उभरे हुए। वैक्स का मतलब क्या हो गया? अगर वैक्स यानी कि चोटी, और चोटी हमेशा क्या होती है? थोड़ी सी उभरी होती है ना, बात समझ आई? अगर हमारा रिफ्लेक्शन उभरे हुए तल से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका जो अंदर वाला पार्ट होगा दैट इज इनवर्ड कोटिंग होगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा होगा? इट इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होगा? उभरे हुए तल से, यानी कि आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग होगा और इनवर्ड क्या होगी? कोटिंग होगी। दैट्स क्लियर? अंडरस्टैंड? फॉर दिस आई ऑल्सो टोल्ड टू इंफॉर्मेशन कि इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, एंड इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है? रेज जो हमारी आती हैं उन्हें क्या करता है? डाइवर्स कर देता है, यानी कि फैला देता है। इस तरीके से रेज हमारी आती हैं और उनको फैला देता है। दैट्स क्लियर? ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अ मिरर। फर्स्ट, concave mirror. Concave mirror, if the reflection takes place from the inward side, okay, then this is a concave mirror, and if the reflection takes from outward side, it is a your convex mirror. Its focus is real, its focus is virtual, it is a converging mirror and it is a diverging mirror. That's clear? After it I explain some terms related to mirror, यानी कि अगर मिरर की बात हम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स हमारे आते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। ओके, what will I explain next? That is the some terms related to spherical mirror. Some terms related to spherical mirror. First I draw the figure for a spherical mirror. Okay, it is your sphere, it is your sphere. अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट जो इसका रहता है वो हमें क्या सिखाना है आपको। इफ इट इज योर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, देन इट्स अ reflecting surface is inward and outward is a silver coated with a red oxide. Okay, first part I explain aperture. क्या explain करूंगा मैं? aperture क्या होता है? aperture that means the effective width of mirror from where reflection takes place. That is the maximum length of mirror from where reflection takes place is known as a aperture. यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया जहां तक हमारा रिफ्लेक्शन हो पाता है वो हमारा क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। That's clear? अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये mn है तो mn जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। That is effective width of a mirror from where the reflection can takes place, it is known as a aperture. That's clear? Second, pool. When I know the aperture, that means the effective width of a mirror, then the center of mirror, or you can say that the center of reflecting surface, यानी कि जो reflecting surface हमें मिला उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। That is the center of reflecting surface is known as a pole and it is represented by capital P. Understand? Then third, center of curvature. Center of curvature.
बात आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू नो वेरी वेल कि इस मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। यू नो वेरी वेल कि मिरर हमारा क्या है कि एक स्फीयर, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, यानी कि खोखले गोले का ये पार्ट होता है। तो अब आ गई बात सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं कि reflect mirror is a part of a hollow sphere and the center of or you can say that geometrical center of hollow sphere is known as a center of curvature। यानी कि मिरर जिस खोखले गोले का पार्ट होता है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दैट्स क्लियर, अंडरस्टैंड। फोर्थ, रेडियस and it is represented by capital C, okay। then radius of curvature, जैसे कि मैंने बोला कि the mirror is a part of a hollow sphere and the geometrical center of hollow sphere is known as the center of curvature, same as a mirror is a part of a hollow sphere and the radius of this hollow sphere is known as a radius of curvature and it is represented by capital R, it is represented by capital R, okay। and in another word you can say that the distance between the center of curvature and pole is also known as the radius of curvature। what is the second definition? the distance between center of curvature and pole is known as the radius of curvature and the actual definition is that the mirror is a part of a hollow sphere and the radius of this hollow sphere is known as a radius of curvature and it is represented by capital R। that's clear, okay। any problem? then principal axis, then after that principal axis, okay। principal axis is what? a line passes from center of curvature and pole is known as a center of curvature and it is extended to both sides, it can be extended to both sides। a line which is passes from center of curvature and pole is known as a principal axis। that's clear। then next focal, then after that I explain what is a principal focus, what is a principal focus। अब आ गई बात प्रिंसिपल फोकस की। तो जैसा कि मैंने रिफ्लेक्शन में आपको बताया था कि पैरेलल बीम्स आती हैं, मिरर्स पे फॉल्स होती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, वो सेम साइड जिधर से आ रही होती उधर चली जाती है। दैट्स क्लियर, ओके। सो सेम थिंग इज हियर कि you know that you have a two types of mirrors, you have a two types of mirror। first is a concave mirror and second is a convex mirror। that's clear। if when a parallel beams, इसमें है क्या, प्रिंसिपल फोकस के लिए डेफिनेशन क्या है कि when a parallel beams are comes falls on the mirror and after reflection they intersect at a point or appears to intersect at a point, the point of intersection is known as a प्रिंसिपल फोकस। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में। हमने क्या बोला कि पैरेलल बीम्स आर कम्स एंड फॉल्स ऑन मिरर। जैसे कि ये हमारी आई, इस तरीके से हमारी पैरेलल बीम्स है, ठीक। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पैरेलल बीम्स आई फॉल्स हुई मिरर पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट, इस तरीके से आई और इस तरीके से निकल के वो जाती हैं। तो वो एक पॉइंट पे कट कर रही ना, ये जो पॉइंट जिस पे कट कर रही हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और इसीलिए मैंने बोला था कि कॉन्केव जो मिरर होता है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रियल होता है। क्यों? दैट बिकॉज द रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। Then after that I explain for convex।
कॉन्वेक्स में मैंने क्या बोला, ये आपका पोल हो गया, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पैरेलल रेज आई इस तरीके से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। दैट्स क्लियर। व्हेन आई एक्सटेंड बैक, दैट्स क्लियर, दे appears to meet, यानी कि वो ऐसा लग रहा है ना कि एक पॉइंट से आ रही हैं। क्या हो रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से आ रही हैं। दैट्स क्लियर। ओके, एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज फॉर कॉन्वेक्स and this is for concave. That is the reason convex mirror has a virtual focus, because they does not meet at a point, they appears to meet, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। ओके, डन, क्लियर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल फोकस? कि व्हेन अ पैरेलल बीम्स are comes and falls on a mirror, after reflection they meet, they intersect at a point or appears to intersect at a point. The point of intersection is known as a principal focus and it is represented by capital F. That's clear. Okay, after that focal length. Focal length. So when you know the principal focus, it is the center of, it is the midpoint of PC, that is distance between center of curvature and pole. When you know the principal focus, so what is the definition for focal length? The distance between principal focus and pole is known as a focal length. Distance between focus, principal focus to the pole is known as the focal length of the mirror. That's clear. Any doubt? After that, a relation between, so these are the some terms which are included in the mirror. First, aperture, that is the effective width of a mirror from where reflection can take place. Pole, that is the center of a reflecting surface is known as the pole. It is represented by capital P. Center of a curvature, sphere is a part, mirror is a part of a hollow sphere and the center of this hollow sphere is known as a center of curvature. It is represented by capital C. Radius of a curvature, mirror is a part of a hollow sphere and the radius of this hollow sphere is known as a radius of curvature. It is represented by capital R. Principal axis, the line passes from the C, that is center of curvature, and the pole is known as the principal axis. Principal focus, when a parallel beams of a light are falls on a mirror, after reflection they actually meet at a point or they actually intersect at a point or appears to intersect at a point. The point of intersection is known as the principal focus and it is represented by capital F. Focal length, the distance between principal focus to the pole is known as the focal length. That's clear. Okay, so these are the some terms related to mirror, and in next class I will provide the relation between center of curvature and radius of curvature and the some numericals on that relation. Thank you. Have a nice day.